हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जेम में सर्विस बेस्ड बिडिंग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी कंपनी में अभी मान के चलिए कि लगभग 40 कंप्यूटर हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं और उनका मेंटेनेंस करवाना है। तो मेंटेनेंस करवाने के लिए मुझे एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का बिड बनाना पड़ेगा एंड उसी के थ्रू जो भी पार्टी आएगी वो 1 साल का मेंटेनेंस या 2 साल का, जितने साल का मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा उतने साल के लिए वो मेंटेनेंस करेगा। तो चलिए इसी का एग्जाम्पल लेके 40 कंप्यूटर को रिपेयर करवाने का या मेंटेनेंस करवाने का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिससे जिम में सर्विस बेस्ड बिड कैसे बनता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें देखिए डैशबोर्ड में ही जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद जो है जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट, उसी में जाएंगे। जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे एनुअल ये मैं टाइटल रखता हूँ एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फॉर 40 डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद ऐड मोर में क्लिक करते हैं। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसको मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोडक्ट एंड सर्विस ये जो दिख रहा है, अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सर्विस। सर्विस सेलेक्ट करके फिर वापस से वो पेस्ट कीजिए। जब पेस्ट करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो एमसी हार्डवेयर सिक्योरिटी कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए कि एनुअल मेंटेनेंस डेस्कटॉप लैपटॉप एंड पेरिफेरल, ये सेलेक्ट करके आगे बढ़िए। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कैटेगरी जेम में ऑलरेडी अवेलेबल है उस पर बिड नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन अभी मैं फिर भी कस्टम बिड बना रहा हूँ, देखते क्या एरर आता है या फिर बिड बनाने देगा। मैं मान के चलिए कि ये मेरा 1,50,000 का एस्टिमेट है। जनरेट रिपोर्ट कर देते हैं। डाउनलोड रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट बन गई है। वापस से डैशबोर्ड में जाइए, जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आ गया है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फॉर 40 डेस्कटॉप कंप्यूटर। फाइल अपलोड कीजिए। एंड सबमिट। डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया है। ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है वापस से क्रिएट कस्टम कैटलॉग पे। अब देखिए यहाँ पे सर्विस बेस्ड है, ये नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। ये यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा, प्लीज़ क्लिक हियर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके। मैंने जैसे आपको बताया था कि प्रोडक्ट बेस्ड में हम कैटलॉग क्रिएट करते हैं, बट जो हमारा सर्विस बेस्ड होता है, सर्विस बेस्ड पे हमें यहीं पे क्लिक करना पड़ता है, ये क्लिक हियर पे। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ आ गया। अब मेन जो चीज़ है वो यहीं पे ध्यान देने वाली है। सबसे पहले तो कंसाइनी सेलेक्ट कीजिए। जो भी कंसाइनी है, क्वांटिटी हमेशा एक ही रहेगी क्योंकि ये लमसम बेस्ड क्वांटिटी होती है। अगर आपका 40 कंप्यूटर का पूरा डिस्क्रिप्शन है तो वो एक पीडीएफ में बना के रख लीजिए, एक्सेल बना के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए एंड बाद में आप अपनी डिटेल जो है एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन में अपलोड कर दीजिएगा। तो ये ओके कर देते हैं इसको। अब देखिए जैसे ये कंसाइनी सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट और कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये डेट क्या डालना है। तो बेसिकली ये डेट इसलिए होती है, जैसे मान लीजिए आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और आपको इंडेंट में लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी है वो 1 साल की है। तो इस डेट में सेलेक्ट करने का सिर्फ ये रहता है कि 1 साल के बीच की आपको डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं बोलूँ कि अभी मान के चलिए मेरा अभी कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, हो सकता है 10 दिन 15 दिन में फाइनल हो जाए, तो मैं एक टेंटेटिव डेट ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं इस महीने को छोड़ के 1 फरवरी की डेट ले लेता हूँ। आप कल की परसों की भी डेट भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 फरवरी की डेट लेंगे। अब ये 2027 का जाएगा, 2027
जनवरी में 31 तक मैं गया। ठीक है, तो ये मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है इधर लेफ्ट साइड में सिमिलर सर्विस। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने की है कि सिमिलर सर्विस में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अलग अलग चीज़ें आ रही है। अब AMC हमें देखना है कौन सा है, जैसे ये AMC ऑफ इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, ये कैमरे वगैरह का AMC है। कोई अगर AMC हार्डवेयर का है तो वो देख लेते हैं। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस नहीं, फोटोकॉपियर मशीन का है। ये देखिए यहाँ पे है एनुअल मेंटेनेंस सर्विस डेस्कटॉप लैपटॉप पेरिफेरल, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है डिस्क्रिप्शन नॉमेनक्लेचर। ये आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसमें ये चीज़ें आती है इसके लिए आपको जो एक्चुअल में आपके बिट का जो डिटेल है, जैसे आपके जो इंटेंट का डिटेल है जो मैंने कॉपी किया था, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, अदर में क्लिक करके इंटर वैल्यू आ रहा है। इंटर वैल्यू ये नहीं कि आपको कोई अमाउंट डालना है, यहाँ पे आपको बेसिकली आपका जो ये है, जैसे मैंने एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फॉर 40 कंप्यूटर डेस्कटॉप ये डालना है। कभी कभी क्या होता है कि इंडेंट में जैसे डैश होता है और या फिर स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, तो उनको आप मत डालिए यहाँ पे, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर जेम में एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, इसके बाद है ये रेगुलेटरी स्टेटरी कंप्लायंस ऑफ सर्विस, यस कर दीजिए। उसके बाद कंप्लायंस ऑफ सर्विस टू स्कोप ऑफ वर्क, इसको भी यस कर दीजिए। MSc स्टार्टअप ये कंपलसरी नहीं है, तो कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे स्टेट डाल दीजिए, जिस स्टेट से आप ये चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर इसी स्टेट से है। जैसे मेरा स्टेट झारखंड है अभी, तो मैं झारखंड यहाँ पे लिख देता हूँ। ये झारखंड स्टेट लिख दिया मैंने। जितने भी चेंजेस मैंने इधर लेफ्ट साइड में किए हैं, इनका जो इम्पैक्ट है मुझे राइट साइड में दिखेगा। देखिए यहाँ पे सेलर वगैरह आ रहे हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही है कि क्या क्या मैंने सेलेक्ट किया। अब इनमें से जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, किसी एक सर्विस प्रोवाइडर को आप ऐड टू कार्ट कर लीजिए। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट में क्लिक करेंगे, ये आपके आइटम कार्ट में ऐडेड हो जाएगा। एंड प्रोसीड टू चेकआउट में क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड टू चेकआउट में क्लिक करेंगे, अब ये बोल रहा है कि आपको क्या बनाना है, बिड बनाना है। बिड पे क्लिक कीजिए। तो बस अब ये सारी डिटेल, बाकी इधर लेफ्ट साइड में देखिए स्पेसिफिकेशन, कंसाइनी, बिड डिटेल, EMD, स्प्लिटिंग, टर्म्स एंड कंडीशन, वेरीफाई, OTP, पब्लिश, ये सारी चीज़ें वही आ रही है जो हर एक बिड में आती है। बाकी की प्रोसेस सेम है। अगर आप ये बिड भी कैसे बनाते हैं इसको समझना चाहते हैं, तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी, वहाँ से आप बिड बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।